Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? मैंने वादा किया था कि जी आपके जो पर्सन है उनसे बात करेंगे हम, ठीक है. योर पर्सन टॉकिंग टू मी. लेट्स सी आपके पार्टनर आपके पर्सन से हम बात करेंगे, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि ये जर्नल रीडिंग हो रही है, कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग हो रही है फॉर ऑल साइंस. मुझे नहीं पता मैं किसकी एनर्जीज को पिक करूँगी. जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको आपने ले लेना है, बाकी चीज़ आपके लिए नहीं है उसको आपने जाने देना है, ठीक है. मैंने दवाई नहीं खाई थी, मैं अभी वेट. चलो, एक रीडिंग इससे पहले मैं कर चुकी हूँ, वो आपको इससे पहले मिल जाएगी. ये वाली रीडिंग हो सकता है आपको थोड़ा लेट मिले. जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होती है वो आपके लिए नहीं है, तो आप उसमें ज़बरदस्ती फिट ना होइएगा, ठीक है ना. लेट्स सी. तो पहले ज़रा ओवरऑल एनर्जीज चेक करते हैं आपके पार्टनर की, लेकिन अपने पार्टनर के बारे में ही सोचिए, उनके बारे में सोचें. एक कार्ड आ चुका है, दो, तीन कार्ड निकालूंगी, ठीक है. अपने पार्टनर के बारे में ही सोचिए, ख्याल कीजिए, थोड़ी सी एनर्जीज को मिक्स मैच करो ताकि उनसे बात करने में हमें ज़रा इजी हो, राइट. 2 ऑफ पेंटिकल, डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल. ओके. ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की कंफ्यूजन वाली दिख रही है, ठीक है. जगल कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा रिश्ता ख़त्म हो चुका है या सच में कुछ इसमें आगे बचा है कि नहीं बचा, इनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा. टेंशन में है ये पर्सन बहुत ज़्यादा. मुझे ये भी दिख रहा है किसी न किसी ट्रांसफॉर्मेशन से ये पर्सन गुजर रहे हैं. कुछ समझ रहे हैं, मे बी आप दोनों के रिश्ते को, कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं. बट ये पर्सन इस वक्त अभी भी इमैच्योर लेवल पर हैं, इतने मैच्योर नहीं दिख रहे हैं. भले इनकी एज कितनी भी हो, मैच्योरिटी तो बिल्कुल बच्चे जैसी है इनकी. मैच्योरिटी लेवल नहीं है इस पर्सन का कुछ खास. और अगर ये पर्सन आते भी हैं, इस पर्सन को पता है कि मैं अगर जाता हूँ तुम्हारे पास, यानी आपके पास आता भी हूँ, तो इनके पास कोई इतनी बड़ी ऑफ़र नहीं है कमिटमेंट की, या कोई ऐसी ऑफ़र नहीं है. हाँ, छोटी मोटी ऑफ़र के साथ ये आपके पास आ सकते हैं, लेकिन इनको आप पे डाउट है कि क्या आप इस ऑफ़र के लिए रेडी हो, तैयार हो, क्या आप मानोगे, या आप रिश्ता ख़त्म कर चुके हो. वो भी इसीलिए क्योंकि बीच में डेथ आया है. इनको लगता है चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, आपने अपनी तरफ से सब ख़त्म कर दिया है. बिकॉज ये कोई प्लेयर हो सकते हैं, या फिर ये बहुत ही इमेच्योर होने के साथ साथ लापरवाह किस्म का बंदा है, जिसको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं थी. हो नहीं हो कोई टेंशन नहीं, जब तक के तब तक आपने सब कुछ ख़त्म नहीं कर दिया. जब आपने सब ख़त्म किया, डेथ की एनर्जी में गए, मतलब सब कुछ ख़त्म करके आगे निकल गए, अपने आप पर फोकस किया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया. अब ये पर्सन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये क्या, ये सीन ही ख़त्म हो गया, ये तो किस्सा ही तमाम हो गया, अब जाना मेरा सही है या नहीं है सही. तो ये कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि इनके पास कोई इतनी बड़ी ऑफर तो है नहीं जिसको देकर ये आपको, जो आपकी बात है वो जो जिस वजह से अगर आपने यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रखी है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टेक्ट दिख रहा है मुझे, बात नहीं कर रहे हो. डेथ आया है ना, बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं. तो ऐसा करते हैं कि इसी सवाल से शुरू कर लेते हैं. तो आप बताइए मेरे व्यूवर्स को, क्या आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्या आप कांटेक्ट करना चाहते हैं. भैया इतना कंफ्यूज ना करो हमें, 2 3 कार्ड नहीं, एक कार्ड दो. क्या आप ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, कांटेक्ट करना चाहते हैं. बंदा डरा हुआ है. आपका वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कांटेक्ट तो कर लूं, लेकिन ये तो तलवार लेके खड़ी हुई हैं. इनको लगता है कि आपने अपना वो जो इमोशनल साइड था ना, जो हमेशा कनेक्टेड रहता था इनके साथ, ये जब भी आते थे या कोई गलती करते थे तो आप माफ़ कर दिया करते थे, दोबारा रिश्ते को सुधार लिया करते थे. वो जो इमोशनल साइड था वो तो आपने यहाँ कहीं बंद कर दिया. ये देखो, आपने ये बंद करके ये पिंजरे में आपने अपने इमोशंस ख़त्म कर दिया. बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो आप, बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हो आप, सिंगल लाइफ अपनी इंजॉय कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपको इनकी परवाह नहीं है. आपने अब पीठ करके बैठ गए हो, आपको अब इनकी, आप आज़ाद हो चुके हो, आज़ाद पंछी की तरह. लुक एट दिस,
वाइट कलर यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है इस वक्त आपने वाइट शर्ट या ब्लैक कलर की शर्ट या जीन्स पहनी है। ग्रे हेयर्स भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं, हो सकता है किसी ने डाई वाई की हुई है। इस पर्सन को लगता है कि मैं जाऊँ तो सही आपके पास, लेकिन आप इस वक्त आइसोलेशन में हो, आप इनसे बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो और इनको आप कट ऑफ कर दोगे। अगर ये आते भी हैं तभी तो कंफ्यूज है, देखो ना कंफ्यूज है ये। आप अपनी तरफ से सब कुछ खत्म कर चुके हो तो इस पर्सन को डर लग रहा है। आप इनको लगता है ये कहीं ना कहीं सोशल साइड से या कहीं ना कहीं से आपको देखते रहते हैं या किसी से आपकी जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। हाँ देखो पेज ऑफ सोर्स, ये सोशल साइड वगैरह कहीं से आपको देखते हैं, अगर कोई ऐसा आपका पेज है तो, या कहीं पर होते हो। 6 ऑफ कप्स आना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है बाय द वे, लेकिन इनको लगता है कि अब आप इनकी कोई बात सुनोगे नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी ऑफर तो ये नहीं है। देख लेते हैं, पूछेंगे इनसे आगे जाके कि कोई ऑफर है भी या फिर बस ऐसे ही। इस वक्त ये हर्मिट की एनर्जी भी शो करवा रहे हैं कि ये अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, अधूरा फील कर रहे हैं, दो कि ये सबके साथ हैं, फैमिली के साथ है। इनको लगता है कि आप आगे बढ़ गए हो, ये भी मुझे कह रहे हैं कि इनको लगता है कि आप ठीक है, आप आगे बढ़ गए हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हो इनको। ये बैठकर यहाँ पर वेट कर रहे हैं, लेकिन आप इनका पीछे बिल्कुल नहीं देख रहे हो इनको, आप खुद पर फोकस किए हुए हो। तो भैया ये तो बहुत अच्छी बात है ना, क्या मतलब है तुम्हारे पीछे पीछे भागें क्या हम? खुद पर फोकस ना करें, मर जाए क्या करें भाई? खुद पर फोकस करना तो ज़रूरी होता है ना, तो वही कर रहे हैं, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, क्या बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू। कौन हो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आके। वाओ अमेजिंग यार, अमेजिंग। आपने तो इस बंदे को आइसोलेट कर दिया है अंदर ही अंदर। चाहे वो भले आप बोलोगे नहीं मैम ये तो कल परसों पार्टी करके गया था, वो बात नहीं। आइसोलेशन का मतलब मन के अंदर का खामोशी है, अंदर क्या है वो हमें नहीं पता होता। ऊपर से तो लोग घूम रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, अंदर में क्या चल रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जो निडर किस्म के लोग होते हैं ना, दिलेर किस्म के, वो लोग अपनी अंदर की जो एनर्जीज होती है, इमोशंस होते हैं, वो लोगों को बताते हैं आके, ठीक है। बाकी आगे ज़्यादा लोग नहीं बताते, ज़्यादातर लोग तो छुपा देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं वैसा नहीं है, आई एम ओके। वो बहुत कम लोग होते हैं जो बताते हैं आगे से कि हाँ जी मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, या मेरी लाइफ का ये है सारा सीन। काफ़ी सारे लोग नहीं बताते, मेरे ख्याल से वो बुज़दिल होते हैं जो नहीं बताते। जो बता देते हैं उनको परवाह नहीं होती है, वो बता के आगे निकलते हैं। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये पर्सन। आपने मात दे दी बाय द वे इस पर्सन को, ये वेट कर रहे हैं आपका। असल में कह रहे हैं कि मैं उसका वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मैं जाऊँ तो बातें सुननी पड़ेंगी। ठीक है, अगला सवाल क्या करें इनसे? ठीक है, मतलब आप कांटेक्ट आप करना चाह रहे हो लेकिन डरे हुए हो। फिर भी क्या आप कांटेक्ट करोगे? रिस्क लोगे मेरे व्यूअर्स के लिए? फिर भी क्या आप कांटेक्ट करोगे? एस ऑफ वेंड्स, ओह द टावर, अभी तो मुश्किल दिखा रहे हैं या ना। 2 ऑफ वेंड्स, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ देखो एम्परर कह रहे मेरी भी कोई अना है, मेरी भी कोई पर्सनैलिटी है, ऐसे कैसे कांटेक्ट कर लूँ मैं उसका वेट करूँगा। लुक एट दिस 3 ऑफ वेंड्स, खुद से गई है खुद से आए। 6 ऑफ वेंड्स हाँ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उसकी तरफ, लेकिन जो टावर मूवमेंट हम दोनों के बीच हुआ है, जो बातें जो कहा सुनी हम दोनों के बीच हुई हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी ईगो नहीं ख़त्म कर सकता। वाह अमेजिंग। मैंने पहले शुरू में एम्परर देखा था, इसमें देखा था या इससे पहले रीडिंग में देखा था शायद, या एम्परर। इस पर्सन का ईगो बहुत हाई फाई है, ये आपकी तरफ पैशनेट बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी अपनी ईगो के आते हुए ये पर्सन उस पैशन को भी दबा देते हैं। क्योंकि आप दोनों के बीच जो टावर मूवमेंट आया है ना, जो कहा सुनी हुई है, उसके लिए ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। इनको लगता है कि आपसे बात करना, आपसे खुद से रब्ता करना मुनासिब नहीं होगा। अगर ये फीमेल भी हैं, मैस्कुलिन एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा। ओके ठीक है, आप ये हमें बता रहे हैं कि जी आप रब्ता नहीं कर सकते, मतलब आपने तो तय ही कर लिया कि मैं अपनी ईगो पर मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा।
तो फिर आप प्यार तो नहीं करते हैं। क्या करते हैं प्यार? ईगोइस्टिक तो ईगो तो आप बहुत दिखा रहे हो। क्या आपने कभी कभी इतने अरसे में कभी मेरे व्यूवर्स से मोहब्बत की थी, प्यार किया था, लव किया था, या सिर्फ लस्ट था? क्या था? कभी प्यार किया था? कभी मेरे व्यूवर्स से इतने अरसे में, इतने टाइम में, इस वक्त जो आप ये अपनी ईगो दिखा रहे हैं और उनका वेट कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स तो आपसे बात करने नहीं आएंगे, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप ये बताएं कि आपने कभी उनसे प्यार किया था? कभी भी हुआ था? एम्प्रेस, ओह, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, एंड 8 ऑफ वेंड्स। अब आप हमें 8 ऑफ वेंड्स दिखा के क्या क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? 10 ऑफ सोर्ड्स, ओह ओके। देखिए, ये हमें ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल प्यार किया था, बट उससे भी ज़्यादा मैं उसकी रिस्पेक्ट करता था, या करती थी, या करता हूँ, अभी भी, आज भी करता हूँ, ठीक है? बट दिक्कत यहाँ पर ये है कि मैंने उसे चीट किया था, ये भी दिक्कत है। मैंने उसे चीट किया था, ये पर्सन मान रहे हैं खुद से, ठीक है? और जब हम दोनों की बात हुई थी, 8 ऑफ वेंड्स कम्युनिकेशन को दिखाता है, और उसको कहीं से पता चल गया था। आपको पता चला था क्या कहीं से कुछ? यही बता रहे हैं मुझे ये, या आपको अंदाज़ा हो गया था, या पता चल गया था? तब हम दोनों की बात हुई थी, और फिर जो है ना 10 ऑफ सोर्ड्स, और इन्होंने मेरी तरफ पीठ फेर दी थी। तो अब मैं किस मुंह से वापस आऊँ, क्योंकि चीट तो मैंने किया था। बट रही बात लव की, तो लव से ज़्यादा मैंने उनकी रिस्पेक्ट की है। मैं उनको एक बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड समझता हूँ, या समझती हूँ, आपके लिए बोल रहे हैं। और आपको एक मदरली एनर्जी में देखते हैं, कंप्लीट पैकेज देखते हैं। तो आपको रिग्रेट है कि आपने इनसे चीट किया? पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, मून, ओ माय गॉड, 5 ऑफ वेंड्स। आपको रिग्रेट है, आपने ये तो मुझे जवाब नहीं दिया, आपने तो कुछ और ही जवाब दे दिया है। अच्छा, मैंने इनसे पूछा था कि क्या आपको रिग्रेट है कि आपने इनको चीट किया, तो ना ये मुझे कुछ और ही दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में इनको लगता है कोई और आ गया है, क्योंकि ये आपको कहीं से दूर से देख रहे हैं, कहीं आपका सोशल साइट वगैरह चेक करते रहते हैं, अगर कोई है तो। अगर आप बोलोगे कि मैंने तो ब्लॉक कर दिया है उसको, तो क्या आप फेक आईडी से देखते होंगे, ठीक है? और अगर ब्लॉक कर दिया लेट्स से, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आपका कोई सोशल साइट, कोई अकाउंट है, तो ये पक्की रीडिंग आपकी आपसे बहुत ज़्यादा मैच होगी। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, सोशल साइट पर, फेसबुक पर, आजकल टिकटॉक वगैरह और इंस्टाग्राम, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ छाए हुए हैं भाई, आजकल हर जगह लोग यूँ फैले हुए हैं। अगर ऐसा कुछ है तो, और वहाँ से ये देख सकते हैं, इनको लगता है आपके, शायद आप स्टोरीज ऐसी पोस्ट कर रहे हो, शायद इनको जलाने के लिए, शायद 13 ऑन द काउंटर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को। अगर कोई नहीं भी है आपकी लाइफ में, तो शायद आप उनको ये जता रहे हो, ठीक है? कोई स्टोरीज पोस्ट कर रहे हो, कुछ ऐसा। तो इस पर्सन को लगता है पेज ऑफ कप्स आपकी लाइफ में ना, ये मुझे बता रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया है। अब मुझे इस बात का पछतावा हो या ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसने तो अपनी लाइफ में मेरी जगह किसी और को दे दी है, और वो मुझसे ये बात छुपा भी रही है, या छुपा रहा है। मैं अपने अंदर इमोशंस को छुपा रहा हूँ, मैं अपने आप से लड़ाई कर रहा हूँ, अपने आप से एक जंग, एक बैटल चल रही है, जो मुझे लगता है कि शायद मैं कभी जीत ही नहीं पाऊँ। हाँ, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हाँ, मुझे उसे खोने का रिग्रेट है, लेकिन मैं वो चीज़ें छुपा रहा हूँ, मतलब अंदर तक रख रहा हूँ। मैं उसको बताना नहीं चाह रहा हूँ, इसको ये चीज़ दिखाना नहीं चाह रहा हूँ कि मुझे रिग्रेट है, मुझे उसको खोने का पछतावा है, और वो किसी और की हो चुकी है, या वो किसी और के बारे में सोच रही है, या उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है। ये चीज़ मुझे अंदर ही अंदर और ज़्यादा खाए जाती है, और मैं खुद से लड़ता हूँ। मैं रोज़ खुद से एक जंग लड़ता हूँ, रोज़। दिन तो गुजर ही जाता है, रात गुजर नहीं पाती है। जब रात आती है मून, तब मुझे समझ में नहीं आता मैं अपने इमोशंस का क्या करूं। मैं घुटता हूं अंदर ही अंदर, मुझे ड्रीम्स आते हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं डेफिनेटली, इनको ड्रीम्स आ रहे हैं आपके, या आपको इनके ड्रीम आ रहे हैं, बट मुझे लगता है इनको ड्रीम्स है, क्योंकि ये बता रहे हैं ना हमें।
तो आपको लगता है कि आप इनको खो चुके हो, राइट? तो खो चुके होते तो आप अभी इनकी रीडिंग क्यों देख रहे हो? वैसे मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में ना कोई नया पर्सन या तो आ रहा है या आएगा या आ चुका है। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। या तो आप इनको जलाने के लिए कोई पोस्ट वगैरह रखते हो, आई डोंट नो, बट कुछ तो है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स ने 2 बार मुझे दिखा, मतलब कहीं ना कहीं से ये आपको देख तो ज़रूर रहे हैं। स्टॉकिंग एनर्जी है, छुप के, मून मतलब छुपा हुआ, हिडन। स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, एरीज, ओ माय गॉड, कैंसर बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ये सारी एनर्जीज, सारे मेजर अरकानास, टावर है, डेथ है, मून है, एम्प्रेस है, वाओ, हर्मिट है, वर्गो, तो काफ़ी मेजर अरकानाज आए हैं। ये एक इंटेंस कनेक्शन दिख रहा है वैसे बाय द वे मुझे इनके साथ आपका। नेक्स्ट सवाल, तो आपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है मेरे व्यूवर्स के साथ? क्या देखते हो, किस तरह देखते हो आप इस कनेक्शन के फ्यूचर को? अब आपको कोई उम्मीद, होप नजर आती है या नहीं? 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वेंस, 4 ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ सोर्ड्स क्यों दिखा रहे हैं आप हमें? क्या आना चाह रहे हैं आप? या यस, आना चाह रहे हैं। फ्यूचर इनको ये दिख रहा है कि इन फ्यूचर में इनको होप है, होपफुल हैं कि ये आपके पास आएंगे, एक नई शुरुआत होगी आप दोनों के कनेक्शन की। एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग के साथ ये होप्स दिखा रहे हैं। तो फिर आपको 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी क्यों दिख रही है? 5 ऑफ वेंट्स किस चीज़ का आप दिखा रहे हो? ओह, अगर फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स है, लुक एट दिस जजमेंट एंड हायरोफेंट। आप दोनों में कास्ट कल्चर का कोई इशू है, ये पर्सन ये भी दिखा रहे हैं कि फ्यूचर में मैं इसके लिए, आपके लिए लड़ूंगा। वेरी गुड यार, एंड में आते आते बंदा कैसे पलटा है आपका केस। किससे कर रहे हो ये यू टर्न मारा है इन्होंने, मतलब बोल रहे हैं हाँ फ्यूचर में मेरी प्लानिंग्स हैं तुम्हें लेकर, ठीक है, मैं वापस आऊँगा, ठीक है। और हायरोफेंट फैमिली कास्ट कल्चर को दिखाता है, ट्रेडिशनल मैरिज को दिखाता है, ठीक है। और 5 ऑफ वेंट्स झगड़े को दिखाता है, लड़ाई को दिखाता है, बैटल। जैसे या तो अगर ये अपने आप से जंग लड़ रहे हैं तो उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। घर में इनकी बहुत चलती है, लेकिन ये ड्रामा आपसे करते थे कि नहीं चलती नहीं चलती, एक्चुअली में ये घर के बड़े दिख रहे हैं मुझे। और अगर कोई फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली ट्रॉमा है, तो जजमेंट की एनर्जी देख रहे हो, ये कह रहे हैं कि आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए ये लड़ेंगे, परवाह नहीं करेंगे। हो सकता है इनको कुछ खोना पड़ जाए, ये उस चीज़ के लिए रेडी दिख रहे हैं। इन फ्यूचर में ये कोई प्लानिंग, मतलब इसका मतलब कि ये कोई ना कोई प्लानिंग्स कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों दिखाया आपने? क्या सोच रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं? 2 कार्ड दिखा दिए। जस्टिस, ओ माय गॉड, 5 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, मैं जस्टिस लूंगी, ठीक है। और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, सोच रहे हैं कि जो बिहेवियर इन्होंने आपके साथ रखा था, किंग ऑफ सोर्ड्स, वेरी कोल्ड बिहेवियर, तो ये पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। और इन फ्यूचर में, क्योंकि ये एनर्जीज जो है वो अभी की नहीं है, ये एनर्जीज हमें फ्यूचर की दिखा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि फ्यूचर में मैं इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को जस्टिस दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे फैमिली से, घर वालों से, समाज से, दुनिया से, लोगों से लड़ना पड़े, जो भी करना पड़े, पर मैं उसे छोड़ नहीं सकता। इसका मतलब आप छोड़ नहीं सकते मेरे व्यूअर्स को, ये बताना चाह रहे हैं कि आप छोड़ नहीं सकते। एक कार्ड दीजिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, नहीं छोड़ सकते। डेविल, ओ माय गॉड, बहुत अट्रैक्शन है, छोड़ नहीं सकता। मैजिशियन, नहीं नहीं बाबा, माय गॉड, एम्परर, डिवाइन काउंटर पार्ट, नहीं छोड़ सकते ये आपको, सीधी बात। चाहे वो दिखा कुछ भी रहे हैं, अभी जो है वो थोड़ा सा ईगो दिखा रहे हैं, ईगोइस्टिक हैं, बट छोड़ेंगे नहीं, ये बात तो तय है।
यानी फ्यूचर तो अच्छा बताया इन्होंने हमें। सारी एनर्जीज आपके सामने ही आई हैं। जस्टिस लिब्रा भी हो सकते हैं, या ये पर्सन खुद कोई लॉयर हो सकते हैं, या फिर लॉ से रिलेटेड कोई ना कोई होगा यहाँ पर इनका वर्क, या हो सकता है कि आपके साथ आने के लिए इनको अपने फैमिली के लॉ के खिलाफ जाना पड़ेगा, या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ जाना पड़ेगा। हो सकता है इनके ऊपर केसेस हो जाएं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड है, या आप मैरिड हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ के लिए, सबकी बात नहीं कर रही। कुछ कहना चाहते हैं और आई मिस यू, ओ वाह, मिस कर रहे हैं आपको, दे मिस यू। डू मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपको ड्रीम्स में आते होंगे, या या ऐसा होता होगा कि बैठे बैठे अचानक से उनकी याद आ गई, अचानक आउट ऑफ नोवेयर रोना आ रहा है। आपकी एनर्जी नहीं है ये, इनकी कमिटमेंट। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, डू यू लव मी द वे आई लव। ये कमिटमेंट देंगे आपको, थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन इन्होंने हमें एकदम क्लियर टू द पॉइंट हमें रीडिंग दी है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, इस पर्सन को लगता है आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये कमिटमेंट तक जाएगा। मतलब बहुत क्लियर टू द पॉइंट इन्होंने हमें रीडिंग दी है, और जो फ्यूचर इन्होंने हमें बताया है वो भी टू द पॉइंट बताया है कि जी ये चीज़ है, और ये मैं करूँगा, और ये मेरे माइंड में चीज़ें चल रही हैं। क्लैरिटी देंगे, ट्रुथ बताएंगे, और ये आपके लिए शायद रोए भी हैं, आई डोंट नो, क्राइंग, अभी भी रो रहे हैं। ब्लैक आइज किसकी हैं बता देना मुझे। यू आर इग्नोरिंग मी, अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो तो उस चीज़ का शायद इनको दुख है। करते रहो इग्नोर, ऐसों को इग्नोर ही करना चाहिए जब तक इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आ जाती। ठीक है, आगे भी आपकी मर्जी है, मैं ये नहीं कह रही आप चांस देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, आप पे डिपेंड करता है। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, मेरा काम है आपको ये सारी चीज़ें बताना, वो मैंने बता दी। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आज की आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।